हैं और एक बार फिर से बारिश ने कई राज्यों में व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत में व्हाट्सएप की यूजर नेम फीचर पर सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने मेटा से 3 दिन में विस्तृत जवाब मांगा है। फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन ठगी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल संतोषजनक जवाब तक फीचर लॉन्च नहीं करने के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं। व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार का कड़ा रुख इस वक्त देखने को मिल रहा है। सरकार ने फिलहाल भारत में इस फीचर के रोल आउट पर रोक लगा दी है और मेटा से 3 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। अब केंद्र सरकार का यह कहना है कि मोबाइल नंबर की जगह यूजर नेम के इस्तेमाल में फर्जी पहचान, ऑनलाइन फ्रॉड और इसके अलावा फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के जो मामले हैं जिसमें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, उस पर इस फीचर से रोक लग सकती है। लेकिन सरकार ने मेटा से ये पूछा है कि ये फीचर भारतीय आईटी कानूनों और नियमों का पालन आखिर कैसे करेगा। साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संदिग्ध खातों की पहचान उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, नए फीचर को लेकर देखिए सरकार का सख्त रुख अब देखने को मिल रहा है, लेकिन आखिर सरकार ने जवाब मेटा से मांगा है। कब तक मेटा की ओर से जवाब दिया जाएगा और सरकार को इस फीचर से क्यों आपत्ति है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ने एक नए यूजर नेम फीचर को लेकर भारत सरकार का एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने मेटा को नोटिस जारी करा है। इस फीचर से जुड़े संभावित असर और सुरक्षा पहलुओं पर जो है जवाब मांगा है। कहा गया है कि समीक्षा और चर्चा पूरी होने के बाद ही इसे जो है वो लागू किया जाए। देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर ऐसा फीचर लाने की तैयारी की जा रही थी जिससे यूजर्स के मोबाइल की जगह यूजर नेम के जरिए जुड़ा जा सकता है। माना जा रहा है कि इससे प्राइवेसी जो है वो बेहतर हो सकती है, लेकिन सरकार ने इसको लेकर कई सवाल उठाए हैं। संभावित जोखिम पे जो है सवाल उठाए हैं। मेटा, अगर बात की जाए तो मेटा को जो है इसके लेकर 3 दिन के अंदर जवाब जो है देना है सरकार को, और इससे जुड़ी जानकारी भी जो है वो भी मुहैया करानी होगी। वहीं इसमें यह भी स्पष्ट करना होगा कि यूजर सिस्टम कैसे काम करेगा और इसे सुरक्षा का क्या प्रभाव पड़ सकता है। वहीं सरकार की चिंता है कि अगर पहचान छिपाकर अकाउंट बनाना आसान हो गया तो फर्जी प्रोफाइल, ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल के मामले जो है वो बढ़ सकते हैं, और इसी वजह से विस्तृत समीक्षा से पहल फीचर की रोकने की बात जो है फिलहाल कही गई है। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से मेटा को सरकार ने नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है, मेटा क्या जवाब देता है। क्योंकि देखा जाए तो अगर देश भर में जो है साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और मेटा अगर यूजर नेम को लेकर ये लॉन्च करता है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर किस तरीके से सुरक्षित रहेंगी आगे चीजें, तो उसको लेकर जो है हर चीज की समीक्षा करने के बाद ही जो है इसको लॉन्च करने की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि मेटा आखिरकार अपने जवाब में क्या चीजें जो है लिख कर देता है और क्या जवाब वो सरकार को तलब करता है। क्योंकि मेटा का साफ तौर पे कहना है कि पूरी तरीके से सुरक्षित है। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो मोबाइल नंबर सार्वजनिक ना किए जाने पर दूसरे से जोड़ने का विकल्प देना बताया जा रहा है, और कई लोग अपनी निजी जानकारी को सीमित रखने में समक्ष हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर जो है सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सारी समीक्षा के बाद जो है सरकार इसके ऊपर क्या फैसला लेती है। लेकिन क्या अभी तक मेटा की ओर से या फिर व्हाट्सएप की ओर से किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो इस नए फीचर को लेकर? क्योंकि देखिए व्हाट्सएप की ओर से तो यही कहा गया है कि इससे जो सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठते थे उस पर कहीं ना कहीं उससे रोक लग जाएगी। यानी कि खतरे लगातार धोखाधड़ी को लेकर या फिर फ्रॉड को लेकर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे थे, इसे लेकर यूजर्स के मन में भी कई बार सवाल उठते थे व्हाट्सएप को लेकर। तो इसे लेकर क्या कहा गया अभी तक व्हाट्सएप की ओर से? क्या कोई प्रतिक्रिया अब तक सरकार के? जी देखिए, अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो व्हाट्सएप ये कह रहा है कि पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं, मेटा को नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि देखिए समझने वाली बात है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर यूजर नेम के जरिए व्हाट्सएप को इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं लोग फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से कनेक्ट होकर किसी
ना किसी के तरीके से कोई धोखाधड़ी या किसी चीज को इल्जाम ना दे, इसको लेकर जो है सरकार चिंताजनक होती हुई नजर आ रही। तो इसको, इन तमाम चीजों को देखते हुए जो है फिलहाल सरकार ने मेटा को जो है नोटिस तलब किया। अब देखना ये होगा कि यानी कि 3 दिन का भावना अब समय जो मेटा इंतजार को करना दिया गया होगा, है, जब जवाब दिया जाता है तो आखिर क्या स्पष्टीकरण सामने आता है, क्या उस जवाब से सरकार संतुष्ट हो पाती है, ये देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।